बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने जैसे आप पहले आपसे वादा किया था कि मैं आपको सक्सेस स्टोरीज़ दिया करूँगा, उसके अलावा आपको लेक्चर मिला करेंगे, उसके अलावा आपकी तैयारी के तरीके आपको बताया करूँगा। और जो ख़ास तौर पे जो लोग कामयाब हो चुके हैं वो कैसे कामयाब हुए और उन्हें किस तरह कामयाबी हासिल की और किस तरह उन्हें तैयारी की, वो तरीके आपको तक मैंने पहुंचाने का वादा किया था और मैं आज से आगाज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सक्सेस स्टोरी, जो मेरे एक स्टूडेंट भी हैं ज़ैनुल आबदीन साहब, वो इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर FIA हैं। इससे पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रह चुके हैं। उसके अलावा CSS भी क्वालिफाई किया है इन्होंने इस मरतबा, लेकिन इनका जो मेन इंटरेस्ट है वो FIA ही में है और वो ग़ालिबन पसंद यही करते हैं कि FIA में ही रहेंगे। तो सबसे पहले मैं जैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मुझे बताएं कि इन्होंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की थी FIA के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया। बेसिकली सर मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं इस फील्ड में कोई पिछले 9 साल से मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। इनिशियली मेरा टारगेट CSS और PMS, जो कि एक हर यंग लड़के का होता है, जैसे जब वो अपनी यूनिवर्सिटी में होता है या नियर टू ग्रेजुएशन होता है, तो मेरा भी सर सिमिलर टारगेट था। तो इस जो 9 साल है सर, तकरीबन 9 साल का जो पीरियड है, जो मैंने सारी अपनी तैयारी में गुजारा, मैंने डिफरेंट एग्ज़ाम्स दिए इंक्लूडिंग CSS एंड PMS। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो कि रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं या जिनके पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एकेडमीज़, क्या उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा कभी हमारे माशरे में कि वो भी कहीं अच्छी पोजीशन में जाएं, अच्छी एजुकेशन हासिल कर लें? उनके लिए क्या फिर रास्ता निकलता है? सर जैसे कि मैंने बताया था, मैंने एकेडमीज़ में भी पढ़ा है और मैंने सेल्फ स्टडी भी की है। मगर एकेडमीज़ में आपको एक इंडिविजुअल और पर्सनलाइज्ड अटेंशन वो आप लैक करते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम डिफरेंट है, हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसका एकेडमिक जो उसकी है बैकग्राउंड वो डिफरेंट है। तो एकेडमी में आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आप एक पर्सनलाइज्ड या इंडिविजुअल अटेंशन जो है वो आपको मिल सके। तो इसका ऑल्टरनेट फिर क्या है? इसका ऑल्टरनेट है सेल्फ स्टडी, कि आप खुद अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख के आप खुद एक जो है अपना एक स्टडी प्लान बनाएं और उसको वो करें। तो इसमें सर मैंने जहाँ तक मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, तो मैंने ये देखा है कि जो वन पेपर हैं ये बड़े टेक्निकल से और ट्रिकी से होते हैं। तो इसमें आप देख लें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, कितने स्टूडेंट्स एक साल में ग्रेजुएट कर जाते हैं या पास हो जाते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट जब FPSC या PPSC में बैठते हैं, उनमें से सिर्फ टॉप 5% या मैक्सिमम 10% क्वालिफाई कर जाते हैं रिटर्न। बिल्कुल सर, रिटन और आगे इंटरव्यू में तो फिर और भी शरह उसकी गिर जाती है। तो इसमें सर वजह यह है कि यहाँ पे स्ट्रेटजी और ट्रिक इस्तेमाल होती है, और वो स्ट्रेटजी जो है वो आपको सेल्फ स्टडी से आपने उसको लर्न करना है। और सेल्फ स्टडी में मैं समझता हूँ सर कि मैं अपना एग्जांपल शेयर करता हूँ कि जब मैं OA लेवल्स में था, तो मुझे मेरे एक टीचर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि यार आप इतनी जगह से आप तैयारियां कर रहे हैं, आप सिर्फ पास पेपर कर लें और आप सक्सीड कर जाएंगे। तो वही सर मैंने बड़े अरसे तक केस बना के आपको मैंने इंगेज करना है FIA को, क्योंकि अक्सर मेरी बुक्स के नोट उन्होंने इमेजेस लेके ऊपर नाम काट के मेरा और डिस्प्ले भी किया होता है, या रीराइट कर लेते हैं या उन्हीं चीज़ों को आप एज इट इज़ ही फ़ोटो कॉपी करके उसको पिक्चर लेके वो कर देते हैं। तो वो भी ज़ाहिर क्राइम कर रहे हैं, मेरे खिलाफ भी कर रहे हैं, लोगों को नुकसान भी कर रहे हैं, कॉपीराइट क्राइम। मैंने तो इंशाल्लाह ताला वो अब सून मैंने अपने लॉयर को कह दिया है, वो तैयारी कर रहे हैं ताकि ये चीज़ ख़त्म हो। उसके अलावा जो अच्छा ये लॉ क्या कहता है कि जो बुक्स हैं, अक्सर लोग हमारी बुक्स को PDF में ला के वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। हालांकि राइट मेरे हैं, मेरे पास है, या पब्लिशर के पास राइट्स होंगे, लेकिन हमारी परमिशन के बगैर वही PDF बना के तमाम ग्रुपों में शेयर कर रहे होते हैं, फेसबुक पे इवन बेच रहे होते हैं। तो उनका क्या तरीकाकार है? क्या वो स्टूडेंट को लेनी चाहिए या क्या वो क्या करें? हालांकि उनको फ्री मिल जाती है स्टूडेंट। सर बात फ्री की नहीं है, वो चलें फ्री अगर मिल जाए, कितना का वो जो है उनको फ़ायदा हो रहा है? मेरा ख्याल है 1000, 1500 या 2000 का मैक्सिमम फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन सर जब एक आपके सामने बुक होती है हार्ड फॉर्म में, तब बुक आपको बार बार बुलाती है
कि जी मैं आपके सामने पढ़ा हूँ, मुझे आप पढ़ लें। अब एक चीज़ आपके पास पीडीएफ में है और वो आपके पास जो है वो अंदर दफन है आपकी किसी डाटा स्टोरेज में, तो वो हो सकता है आपको एक तो याद भी ना। और दूसरा सर किताब से जो पढ़ने का मज़ा है, क्योंकि सर मेरी तैयारी का तरीक़ेकार ये था कि मैं मॉडल पेपर्स जो हैं, मैं मॉडल पेपर्स को खोल के एक एक सवाल के रिसर्च करता था कि अच्छा ये सवाल आया है, इससे मुतल्लिका ये डायमेंशन है, ये इन्फॉर्मेशन है, उसको मैं पूरा जॉट डाउन कर लेता था। वो बेसिकली मेरे नोट्स ही बन जाते थे। गोया कि जैसे आप विकिपीडिया पे जाते हैं, जो भी वर्ड उसमें आता है उस पर हाइपरलिंक पे चले जाते हैं, आगे मज़ीद आगे पढ़ते जाते हैं, फिर आगे उसके आगे मज़ीद टॉपिक खुल जाता है। आपका कहने का मतलब इस तरह आप स्टडी करें बिल्कुल सर। ताकि एक आपको लफ्ज़ आया है या कोई क्वेश्चन आया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन का क्वेश्चन आया है, आप उसको जाके अच्छी तरह मैटर पढ़ें, किसी बुक से पढ़ें, या इवन अब तो बहुत सहूलत है, आप चले जाते हैं उस पर विकिपीडिया पे या नेट पे चले जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है। तो हाइपर लिंक्स के ज़रिए ही स्टडी करनी चाहिए, बजाय कि ये कि आप एक टॉपिक पढ़ें उसके बाद वहीं महदूद रह जाएं। बिल्कुल सर। क्योंकि आप जहन को, मैं भी यही कहता हूँ, जहन को खोलें आप अपने। एग्जैक्टली। आप कुएं का मेंढक मत बने, आप जहन को खोलें, आप एक्सपेंड करें अपना इल्म। जब तक एक्सपेंड नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी कामयाबी का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। और सर पेपर की नेचर भी इवॉल्व हो रही है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि ये सवाल बहुत कॉमन हो चुका है, अब ये मैंने नेक्स्ट टाइम नहीं देना, क्योंकि ये पूरे मतलब सारों को पता है इसका यानी एक जवाब। स्टेप या आगे चले जाएगा या उसको अल्फाज चेंज कर देगा या उसको बिल्कुल सर। उसकी डायमेंशन और पूछ लेगा। जैसे बिल्कुल सर। पहले क्वेश्चन आता था कि विटामिन डी के फ़ायदा मतलब क्या है, फ़ायदा क्या है, उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया कि इसका नुकसान क्या है। नुकसान क्या है? ठीक है, मतलब डायमेंशन मुख्तलिफ चीज़ें वही हैं। डायमेंशन। आपको हाइपर लिंक्स पे जाके पढ़ेंगे, इस तरह की स्टडी करेंगे, आपको कामयाबी मिल जाएगी। बिल्कुल तो सर। इसके अलावा और कुछ आप टिप्स देना चाहते हैं, अगर जहन में हो तो आप मेरे नाजरीन को दे सकते हैं। सर टिप्स मेरी बस इसमें जो है वो यही है कि ये देखें, ये जो पोस्ट होती हैं ये बड़ी कंपेटिटिव पोस्ट हैं। आप एफआई की स्पेशली, क्योंकि इसका मेरिट जो है तकरीबन 85 to 90% से जो है ये क्लोजिंग मेरिट होता है सर। तो इसे ऊपर वाले ही कैंडिडेट्स वो चूज़ करते हैं। और समटाइम्स तो सर सीएसएस छोड़ के लोग इसमें आते हैं, क्योंकि मेरे अपने बैच में 2-3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीएसएस छोड़ के इधर आए। तो ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे। लेकिन सर मैं समझता हूँ कि ये जो सीटें हैं ये आपको जुनून और इश्क से मिलती हैं। जब तक आप, जिस तरह आपने बताया सर कि 6 महीने अपने आप को बंद कर लें, तो मैं यही कहूँगा कि जब तक आप दुनिया के सारे काम छोड़ के और मतलब फोकस हो के इसको नहीं करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप इसको इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो आपने जुनून और इश्क अपने अंदर रख के और इस पोस्ट को आपने जो है स्पेशली फोकस करना है, और बाकी सारे काम छोड़ दें। और मॉडल पेपर आप परचेज़ कर लें, अपने सामने लैपटॉप रख लें, उन सारे टॉपिक्स को देखें, मॉडल पेपर्स को, उनको रिसर्च करें इंटरनेट पे और अपने नोट्स बनाते जाएं बुक पे, ताकि पेपर से एक दिन पहले आप सिर्फ और सिर्फ पास पेपर को स्किप करें, मतलब उसको देखें, नोट्स को पढ़ें और पेपर में जाके बैठ जाएं। तो सर मुझे तो इस मतलब ट्रिक ने फ़ायदा दिया था, इसी स्ट्रेटजी ने। ठीक है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम एरिया मैं देख रहा हूँ ख़ास तौर पे ये एफपीएससी के पेपर्स में मैथ और आईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, क्या उसको तैयारी कैसे की जाए? क्योंकि जब तक आपको कोई टीचर वहाँ पढ़ाता नहीं अच्छी तरह, या वो कैसे आप खुद बैठ के सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को? क्योंकि नॉर्मली हमारा मैथ का बैकग्राउंड बहुत कम लोगों का होता है, मेरे ख्याल में 2% से ज़्यादा लोग नहीं हैं, बाकी का जो है बाकी सब्जेक्ट्स का होता है। तो ये ख़ास तौर पे इंग्लिश से चले तैयार कर लिया आपने, पढ़ ली, अखबार पढ़ लिया, इधर उधर की चीज़ें पढ़ ली, लेकिन मैथ के ऊपर आके जो इम्पोर्टेंट उसका है इशू, वो कैसे हल होगा? सर मैथ के लिए तो ख़ास तौर पे जिन लोगों के पास टीचर की एक्सेस है, तो मैं समझता हूँ कि मैथ का एक टीचर जो है उसे कंसल्ट कर लेना चाहिए, जिस बंदे की बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, बजाय कि, क्योंकि सर बाकी सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ के कर लेंगे, मैथ के लिए आपको एक मेंटोरिंग की ज़रूरत है। कोई सीनियर कैंडिडेट ढूंढ लें, कोई टीचर ढूंढ लें, मैथ के लिए जो है किसी की रहनुमाई जो है वो ले ली जाए तो बेहतर है। लेकिन सर इस पोस्ट जो एफआईए की है, इसमें सर जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैथ थोड़ा सा एडवांस लेवल की वो पूछते हैं, तो उसमें कोशिश करें कि मैथ का पोर्शन आपसे मिस ना हो। और सर हमारे बैच में भी तकरीबन 23 इंजीनियर्स हैं, विच मीन्स के मैथ पे जिसकी ग्रिप थी उसने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो मैथ के लिए
अगर तो आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल वाली कोई किताब ले लें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप उसका जो है वो पता अब तो लगे। मेरे ख्याल ये भी आसानी हो गई है कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसमें कैटेगराइज की होती है चीज़ें, और उसमें आपको मैथ की हर चीज़ मिल जाती है, सॉल्व करने के फार्मूले भी मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको एग्जैक्टली बल्कि मैंने देखी है बहुत से ऐसी साइट से एफपीएससी पीपीएससी वालों ने एग्ज़ाम क्वेश्चन भी एज सच उठाए होते हैं, तो उसमें फार्मूलाज भी दिए होते हैं, उसके अलावा सारा सोल्यूशन भी दिया होता है। तो वो भी हमारे जो आजकल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। जी सर। पहले हमारी जो जनरेशन थी उसमें सिर्फ किताब थी, बिल्कुल। ठीक है। इस जनरेशन के लिए तो बहुत सारी आसानियां हैं। हाँ जी सर। तो वो जैन साहब जो आपने सारी टिप्स दी हैं और रहनुमाई की है, मैं अब उनको समराइज कर रहा हूँ, तो अगर इसमें से कोई कमी रह गई तो मुझे बता दीजिएगा। नंबर 1, आपने ये कहा है कि एकेडमीज जो हैं आपके लिए मस्ट नहीं हैं, आप जा सकते हैं लेकिन इसके बगैर भी आपका काम चल सकता है। नंबर 2, आपने कहा इंग्लिश के लिए अखबार पढ़ें, इंग्लिश को अपना पर्सनैलिटी का पार्ट बना लें, अखबार पढ़ें, नावल पढ़ें और इसी तरह सीखते जाएं इंग्लिश को। तीसरी बात जो एक और जो आपने थर्ड बात की थी कि आप कमरे में बंद हो के 6 महीने कम से कम तैयारी करें, कम से कम 6 महीने, ठीक है, और सब चीज़ें भूल जाएं, बजाय कि किसी को पैसे देने के आप अपनी खुद तैयारी करें। इसके अलावा जो मेन जी फोकस आपका था वो ये था कि सबसे पहले आप पास्ट पेपर्स पढ़ें, उसमें आप ये भी तैयार रहे कि हो सकता है क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है आपको उसकी इबारत चेंज की गई हो सकता है कोई नया हो सकता है रिपीट किया हो। तीनों किस्म की क्वेश्चन आते हैं, ये आपने नटशेल किया था। और आपने सबसे बड़ी बात जो की है कि हर कैंडिडेट जो है वो अपनी ज़ात पे एतमाद रखें। बिल्कुल सर। कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करें और ये सोचे कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ, मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं। सर डायरेक्शन उसके पास मौजूद नहीं थी, डायरेक्शन आपने दे दी है कि वो खुद बैठ के पढ़े, वो ज़्यादा बेहतर है। हम मैथ की प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोई ना कोई टीचर हायर रख ले, सर्विसेज ले ले। उससे पहले हाँ, ये भी मेरे ख्याल में एक मैं चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ कि बेसिक किस्म का जो मैथ लोगों को नहीं पता बच्चों को, वो जाके वेबसाइट्स पे जाके चेक कर पढ़ ले, कोई बेसिक नॉलेज ले ले, ग्रिप में ले ले चीज़ें। उसके बाद वो बच्चा ट्यूशन रख के हाई लेवल के लिए तैयारी कर सकता है। बिल्कुल सर। मेरे ख्याल में ये उसके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल सर। और मेरे ख्याल में यही चीज़ें आपने जो है कही हैं और यही आप बेहतर समझते हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो आपने कही थी, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और करता रहूँगा, कि किसी के झांसे में ना आइए, बिल्कुल सर। किसी को पैसे मत दीजिए। कोई यहाँ ऐसा नहीं होता कि आपको पैसे लेके कामयाब करा दें। बिल्कुल सर, ऐसे ही। दोबारा मेन चीज़ कही है कि आप कैंडिडेट जो हैं पैसे मत खर्च करें, रिश्वत मत दें, अनफेयर मीन्स मत यूज़ करें। ये सबसे अहम बात है। पैसे दे के यहाँ काम नहीं होता। जो कहते हैं आपसे पैसे लेते हैं वो सिर्फ आपके साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं। अक्सर का जो स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी पढ़ाई पे जाके कामयाब हो जाते हैं, उसके जो पैसे वो रख लेते हैं, और बाकी के हैं कोई थोड़ा बहुत किसी को दे दिए या ना दे दिए वापस, यही चीज़ रहती है। आपने लीगल वे से पैसे नहीं दिए होते, आपके रिटर्न की भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती। इसलिए बजाय कि आप पैसे खर्च करने के, आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। जो मेहनत आपकी है, अल्लाह ताला ने ये भी कहा हुआ है कि आप मेहनत करो, उसके साथ दुआ करो। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ दुआएं कर रहे हैं। आपकी हर एक के बच्चों की माएँ मौजूद हैं, बाप मौजूद हैं, वो दुआएं ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन दुआओं से काम उस वक्त चलता है जब आप अपनी मेहनत खुद कर रहे होंगे, जब आप फेयर मीन्स के साथ चल रहे होंगे, जब आप सही रास्ते डायरेक्शन पे चल रहे होंगे, जब आप अपनी मेहनत पे भरोसा कर रहे होंगे, तो फिर आपको कामयाबी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप इधर उधर भटक गए तो आपकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी ख़राब होगी और आप गलत डायरेक्शन में जाके नाकाम हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। थैंक यू इंशाअल्लाह ताला अगर कोई हो सकता है आपको दोबारा हम तकलीफ़ दें। अच्छा, एक क्लोजिंग में एक और बात जो मेरे जहन में आ रही थी कि क्या एक ही जब तैयारी करते हैं आप, 6 महीने बैठ कर तैयारी कर ली आपके मुताबिक, FIA के लिए, इंस्पेक्टर के लिए आपने तैयारी कर ली, या
एडी के लिए तैयारी कर ली, आप खुदा ना खास्ता नहीं हो सके कामयाब, तो क्या आपकी वो बच्चे की तैयारी ज़ाया चली जाएगी? नहीं सर, मैं ये तैयारी बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएंगी। इसके जो है जवाब में सर मैं दो चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा। वो सर ये है कि अगर आपने तैयारी कर ली है तो कोई गारंटी नहीं कि आपको अगले पेपर में आपकी कंफर्म आपकी नौकरी लग जाएगी। सर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जिस तरह मैंने बताया कि मुझे 9 इयर्स लगे पूरी तैयारी के सिलसिले में, लेकिन जब मिला है तो अल्लाह का शुक्र है सर। वो मैं समझता था कि इस पोस्ट को वाकई इतना टाइम जो है वो लग जाता है हासिल करने में। तो स्टेप बाय स्टेप सर इंसान तरक्की करता मैं है। ये कह रहा हूं, क्या ये आपकी बिल हो सकता है दोबारा एडी के लिए वो ना क्वालिफाई कर सकता हो बच्चा, तो क्या ये 6 महीने की तैयारी ज़ाया चली जाएगी या कहीं और एग्जाम में भी उसकी काम आएगी? सर पेपर तो जनरल नॉलेज का है, तो अगर आप मतलब एक पोस्ट में नहीं कर पाते तो यही तैयारी आपकी दूसरी पोस्ट में इस्तेमाल हो जाएगी, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं बेशुमार पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर आपने पैसे दिए हुए तो वो ज़ाया हो जाएंगे, और अगर आपने खुद पैसे पढ़ा दिए, है, एग्जैक्टली एग्जैक्ट आपने तैयारी की है, अपनी मेहनत आपने की है, तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। हो सकता है आप एक पोस्ट में कामयाब ना हो, लेकिन आपको दूसरी या तीसरी चौथी कहीं ना कहीं आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। बिल्कुल सर, वो जिस आपका तरह आपने नॉलेज जो पहले है भी की हैं, तैयारियां की हैं, डिफरेंट किस्म की पोस्टें आपको मिली हैं, और एंड पे आप आपके यहाँ आ गए हैं, तो जाहिर है जो आपने शुरू में तैयारी की होगी पहले पेपर के लिए, अच्छी तैयारी अगर की है तो वही तैयारी आगे आपके साथ साथ चल रही है। बिल्कुल सर। वही आपको बेस आपने, यानी कि बेस आपने बना ली, अब बेस के ऊपर आपने सारा अपना सिलसिला चलाया। बिल्कुल सर, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट है ये, तो ये एक लूजिंग गेम नहीं है। इंसान जहां मर्जी चला जाए, कोई भी नौकरी करे सर, जो तैयारी के दौरान जो वो चीज़ें सीखेगा वो रिफ्लेक्ट होंगी अल्टीमेटली उसके कैरियर में, जॉब में आ गई। जो मर्जी वो जॉब कर रहे, जहां मर्जी वो चला जाए। तो मेरा तो सर ये तजर्बा है। मैंने तो अच्छा, बात कर, मैं जब इंटरव्यू मैंने लिए हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए, जी सर, तो मेरा एक्सपीरियंस ये होता है, जब हम लोग ये देख रहे होते हैं, हमें बच्चे का पता चल जाता है कि क्या इसने गाइड बुक से तैयारी करके यहाँ तक पहुँच गया है, जी सर, या वाकई ये पढ़ के पहुँचा है। बिल्कुल। तो वहाँ जाके फैसला होता है कि जो रट्टे लगा के आ गया है, या फॉर्चुनेटली उसकी मार्क्स अच्छे आ गए हैं बगैर अच्छी स्टडी के, जब वो इंटरव्यू के लिए आता है तो हमें वहीं पता चल जाता है कि ये बच्चा पढ़ के आया है, ये बच्चा सिर्फ रट्टे लगा के आया है। बिल्कुल और फिर हमारा जो होता है पूरा वेटेज जो पढ़ के आया होता है उसके साथ हो जाता है। अच्छा, ये तो होगी रिटर्न की। क्या आप बताएं कि जब इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए क्या आपकी तैयारी थी, या कैसे करना चाहिए थे? सर इंटरव्यू बेसिकली आपकी शख्सियत का टेस्ट है, आपकी आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। उन्होंने आपके बेसिकली कॉन्फिडेंस आपका देखना है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, कि क्या 4 लोगों के सामने बैठ के, 4 ऑफिसर्स के सामने जो आपके ज़ाहिर सीनियर्स हैं, जो मेंबर्स हैं पीपीएससी एफपीएससी के एडवाइज़र्स वगैरह, क्या उनके सामने बैठ के आप एक डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट की तरह आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई और डिफेंड कर सकते हैं? क्योंकि सर नॉलेज का टेस्ट तो आपका पेपर में ले लिया जाता है, लेकिन आपकी शख्सियत का टेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट, और आप अपने आप को कंडक्ट कैसे करते हैं ख़ास तौर पे प्रेशर और स्ट्रेस के अंदर, वो ये चीज़ें जज की जाती हैं। तो इसका जो तरीक़ेकार है तैयारी का सर, इंटरव्यू में भी मतलब आप देखेंगे कि बेशुमार अदारे हैं जो कि ऑफ़र करते हैं जी हम इंटरव्यू की तैयारी कर देंगे, मगर इंटरव्यू की तैयारी सर होती खुद ही है। और इंटरव्यू की सबसे बेहतर तैयारी जो मैंने जो तरीका अपनाया था वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दें, अपने भाई को दे दें, बहन को दे दें, घर वालों को दे दें, दोस्तों को दे दें, मतलब आप फ्रीक्वेंटली आप इंटरव्यू दें, ताकि जितना आप ज़्यादा इंटरव्यू देंगे उतना बेहतर आपकी फ्लुएंसी होगी, उतना बेहतर आपका कॉन्फिडेंस होगा। समटाइम्स सर ऐसा भी मैंने सुना है और मतलब फील भी किया है, जो मेरे साथ के कैंडिडेट्स थे, तो उनमें से कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जो बज़ाहिरी तौर पे जो कि सवालों के सही जवाब इंटरव्यू में नहीं दे पाए, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि उन्होंने इतना ग्रेसफुली अपने आप को डिफेंड किया और अपनी बात को जस्टिफाई किया रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए, कि उनका जो है इंटरव्यू में बड़े अच्छे नंबर थे। तो इंटरव्यू नॉलेज से ज़्यादा आपके कंडक्ट का टेस्ट है। लेकिन आपका कंडक्ट भी जो है वो तो नॉलेज पे ही बेस करेगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने तो पढ़ा हुआ है, आपकी तरबियत है, आपकी अपब्रिंगिंग है, ठीक है, वही चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करेंगी। अदरवाइज अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, कॉन्फिडेंस भी हो, पढ़ा ना हो,
बिल्कुल तो सर, वहाँ रिफ्लेक्ट ये चीज़ें तो हो जाएंगी। Exactly. वो भी मेरे ख्याल में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें जाती है, आपको वो जज कर लेते हैं कि आपने सिर्फ कॉन्फिडेंस है, अंदर कुछ नहीं है आपके। बिल्कुल सर। तो वो भी तो कैंडिडेट मार खा जाता वो भी सर उनकी तैयारी पर डिपेंड करता है। अगर इसी अगर तरह- अच्छी तैयारी की हुई है तो इंटरव्यू में वो रिफ्लेक्ट करेगी वो चीज़। कि मुझे इसी तरह का एक वाकया याद है कि चेयरमैन ने क्वेश्चन पुट किया था अपने एक कैंडिडेट से, कहते वेल जेंटलमैन कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन द पाकिस्तान। उसे कहा ये इतने मिलियन कर करके एक फिगर उसने दे दी। कहते हैं हाउ कैन यू प्रूव इट। तो उसने बच्चे ने कहा था यू कैन काउंट सर। तो वो कैंडिडेट जो है वो उसको टॉप उसने किया था, मुझे याद है और मैं उसको जानता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस मैटर करता है। एग्जैक्टली सर। लेकिन जाहिर है आपने सिचुएशन हैंडल की है, और लेकिन जब तक आप खुद अच्छी तरह तैयारी करके पढ़ लिख के नहीं जाएंगे तो मेरे नहीं ख्याल के इंटरव्यू के वक्त कोई आपको क्लिक कर सके। बिल्कुल सर। और अच्छा, ये पैसे की एक बात हो गई, दूसरी बताएं क्या, एक तो पैसे की है, दूसरी क्या इंटरव्यू के वक्त आप सिफारिशें भी लगती हैं? सर जहाँ तक सवाल है कि क्या लोग अटैम्प्ट करते हैं, सब सिफारिशों की ज़रूर करते हैं। क्या ये चल जाती हैं? सर मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दिया है, तो अगर सिफारिश चलती होती तो सर मैं इतने साल फिर मुझे तैयारी करने की ज़रूरत ना थी कमीशन की। तो ये तो मेरे घर के सर एग्जांपल है, मेरे सामने देखी हुई एक चीज़ है और महसूस की हुई चीज़ है। तो सिफारिशें लोग करते हैं सर, बेशुमार करते हैं, लेकिन सर चलती किसी की नहीं है, क्योंकि कमीशन का अपना एक क्राइटेरिया है, उनके अपने सेफ्टी वॉल्व्स हैं जो कि वो ओपन कर देते हैं जब आप जब इस तरह की कुछ जो है सूरत हाल जब बनती है। तो आई थिंक सर कि ये जो पैसों वाली और सिफारिशों वाले जो शॉर्टकट्स हैं, ये सर स्टूडेंट को नहीं अपनाने चाहिए, क्योंकि जो मेहनत आपने सिफारिश ढूंढने में करनी है वही मेहनत आप अपनी तैयारी में कर लें। जो पैसे आपने खर्चने हैं अपने उसमें वहाँ पेपर के लिए। सम टाइम रिएक्टिव भी हो जाता है, मेंबर वगैरह जो भी होते हैं कि जब उनको सिफारिश की जाती है तो वो रिएक्टिव होके आपको फेल कर देते हैं या कम मार्क्स देते हैं। एग्जैक्टली सर, वो ऐसा भी होता है। एग्रेसिव होके सर वो समटाइम्स पेनलाइज कर देते हैं कि ये कैंडिडेट सिफारिश से आया है, सब्सटेंस इसके अंदर है नहीं, तो इसको तो ज़्यादा जो है वो फिर डिटेल में उसको गोया कि अगर सिफारिश इसी सूरत में काम शायद कर लें कि आप खुद ठीक हों, आप अच्छा पढ़े लिखे हों, आप सिचुएशन हैंडल करना जानते हों, आपका मेयार है, आपने डेवलप अपने आप को कर ली है, तो फिर शायद थोड़ा बहुत एज मिल जाता हो, कि वो भी नहीं मिलता। सर अगर बंदा उसकी मतलब खुद की तैयारी अच्छी है तो उसको तो मैं समझता हूँ ज़रूरत है ही नहीं, वो तो खुद ही वो अपनी सिफारिश है। सिफारिश अगर करनी भी है तो अपनी सिफारिश खुद करें। आप वहाँ पे बैठे हैं, आपसे बेहतर कोई सिफारिश नहीं आपकी कर सकता। ये गोल्डन वर्ड्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये नटशेल इसी बात पे एग्जैक्टली और कोशिश करेंगे हम अपने जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, कि वो इसी चीज़ को फॉलो करें, अपनी मेहनत के ऊपर रहें, सिफारिश पे मत रहें, पैसों पे मत रहें, जो भी है खुद तैयारी करें, पढ़ें, अपने आप को इम्प्रूव करें। खुदा न खासा अगर आप एक पेपर में या एक पोस्ट के लिए अहल नहीं हो सकें तो वही तैयारी जो है आपको अगले पेपर में हो जाएगी। खुदा न खासा आपने पैसे लगाए हैं तो ज़ाहिर है एक घंटा पैसे दिए, अगले पेपर में वो ख़त्म, बल्कि उसी पेपर में ख़त्म, कुछ नहीं आपको मिलना। तो बहुत आपने फ़ायदे वाली बातें की लोगों को, ख़ास तौर पे जो बच्चे सोच रहे थे कि पैसे लगाएंगे या अनफेयर मीन्स के साथ कामयाब हो जाएंगे, या उनको कॉन्फिडेंस नहीं थी, आपने कॉन्फिडेंस भी दिए हैं, सही रास्ता भी बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो इसी बात को सुनेंगे और देख के और अपना लाहे अमल तैयार करेंगे और ख़ुद अपनी मेहनत के ऊपर जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताला अगर नेक्स्ट हो सकता है किसी वक्त तो आपको मॉक टेस्ट के लिए हम तकलीफ़ दें और अब बच्चों को डिटेल तरीके से बता दें कि इंटरव्यू के वक्त आपने क्या करना है, किस तरह तैयारी करनी है, और आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक, ज़रूर सर। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।